झारखंड में गर्मी बढ़ने के साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया है। रघुवर दास ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोला है, बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष के रवैये से नाराज सत्ता पक्ष अपनी मांगों को लेकर राजभवन का दरवाजा खटखटाया है और इस बीच सियासत हस्तिनापुर के दरवाजे पर पहुंच गई है। आज राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली रवाना होने वाले हैं, जहां वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जहां सूबे की वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी दिल्ली में हैं। बाबूलाल मरांडी 2 दिनों की दिल्ली यात्रा से लौटे हैं, तो आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो भी राजधानी में लगातार बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है मानो झारखंड की सियासत दिल्ली शिफ्ट हो गई है। आज राज्यपाल दिल्ली जा रहे हैं। इससे पहले बाबूलाल मरांडी 2 दिनों के दौरे से वापस लौटे हैं और आज राज्यपाल दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात होगी उनकी, झारखंड के सियासी हालात पर चर्चा होगी और इधर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मौजूद हैं वहां। तो झारखंड में इन दिनों राजभवन पॉलिटिक्स चल रही है। अभी कुछ दिन पहले आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जेएमएम कांग्रेस राजभवन पहुंचे थे। अब एक बार फिर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का प्रतिनिधिमंडल फिर से राजभवन पहुंचा। सवाल है क्यों पहुंचा, तो इसका जवाब है कि झारखंड सरकार में शामिल इन पार्टियों को लगता है कि राज्य में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। बस उस भ्रम की स्थिति से पार पाने के लिए राजभवन का सहारा लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में राजभवन पॉलिटिक्स। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी पहुंचे राजभवन। राज्यपाल को कराया वस्तु स्थिति से अवगत। राज्यपाल से बोला प्रतिनिधिमंडल, कोई भ्रम फैला रहा है। आखिर कौन भ्रम फैला रहा है? बस इसी की शिकायत लेकर एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। कौन कौन थे प्रतिनिधिमंडल में? जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम विधायक सुदीप सोनू, जेएमएम विधायक मथुरा महतो, जेएमएम विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कुंघाड़ी, कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप, राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता। अब इस मुलाकात का मजमून जान लीजिए खुद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से। एक माहौल बनाया जा रहा है सरकार को अस्थिर करने के लिए कि सरकार गिरने वाली है, सरकार पे ये आरोप लगा है। केवल आरोप लगा देने से ही चीजें नहीं होती, उसकी विवेचना होती है और विवेचना के बाद, क्योंकि राजभवन को भी बहुत सारी चीजों में भ्रम में रखा गया है, तो राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश है। उसी के खिलाफ आज हम लोगों ने अपना सबमिशन दिया है। महामहिम ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि जो कानूनन जो प्रावधान है उसका किसी भी तरह से चाहे कोई भी कुछ कर ले उसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। जिस 9th ए का बारंबार जिक्र हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा 9th ए में 6 बिंदुओं का उल्लेख ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया है। वो 6 बिंदु कहीं भी प्रभावी नहीं है। ये आधा सत्य परोस कर पूरे झूठ की खिचड़ी बनाने की कवायद हो रही है और मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी महामहिम के समक्ष प्रस्तुत किया गया है वो कहीं न कहीं राजभवन को भी भ्रम में डालने का था। तौर पर हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन की सरकार का बहुमत है और पूरी मजबूती से यह सरकार चलेगी। अब रोज एक न एक छोटा छोटा पटाखा छोड़ रहे हैं कि ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इसका कोई तथ्य नहीं है। सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है, आगे भी बेहतर तरीके से काम करेगी और कोई चाहते हड़बड़ा के हम राजनीतिक में चेयर पर पहुंच जाए। ये लोकतंत्र है, संख्या बल की सरकार है। सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का नियत से, सरकार को बदनाम करने का नियत से जिस प्रकार से मीडिया में जो लांछन लगाया जा रहा है और जनता को आप जो परोसने का काम कर रहे हैं,
तो उसका खंडन था ये। प्रतिनिधिमंडल की शिकायत है कि सरकार को डिस्टेबल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चल रहे घटनाक्रमों को समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस लगातार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर दबाव बना रही है। कांग्रेस विधायकों की लगातार शिकायत आती रही है कि उनकी सरकार में सुनी नहीं जाती। खनन पट्टा लीज मामले को लेकर सीएम की मुश्किलें नहीं थम रही। शेल कंपनी मामले में हुई सुनवाई के बारे में महाधिवक्ता को आकर सफाई देनी पड़ी। कई जेएमएम विधायक तक सरकार गिराए जाने को लेकर ऑफर का बयान दे चुके हैं। रांची में कई बार ऐसी खबरें सामने आई कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। अब इन तमाम खबरों को जब एक चश्मे से देखा जाए तो उन खबरों को बल जरूर मिलता है कि कोई खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन आखिरकार सरकार का रहना ना रहना फ्लोर पर नंबर से जुड़ा है। संख्या बल ही सब कुछ तय करता है और यही लोकतंत्र है। तो फिलहाल राजभवन पॉलिटिक्स के बाद और क्या क्या देखना है वो वक्त पर ही छोड़ा जाए। रांची से सहयोगी अभय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अगर बीजेपी के लगाए गए आरोप गलत हैं तो सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से आरोपों की जांच हो। दिल्ली जाने के क्रम में रांची एयरपोर्ट पर न्यूज 11 भारत से उन्होंने ये बातें कही। वैसे तो विपक्ष के रूप में बीजेपी अक्सर राजभवन जाकर राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती रही है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष के लोग राजभवन पहुंचकर को अगर सामने लाना है तो मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन और मांग भी है कि मुख्यमंत्री जी आप इसकी जांच करवाइए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। आप सीबीआई से तो करवा नहीं सकते, तो सिटिंग जज से इसकी जांच हो जाए। बीजेपी आरोप लगा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दूध का दूध और पानी का पानी तो अब होना ही चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने लीज लिया है उसको बीजेपी के लोगों ने तो अप्लाई नहीं किया था। बीजेपी के किसी नेता ने तो, विधायक ने, सांसद ने तो नहीं किया। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उनके पते हरमू के एड्रेस से लिखा गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? वो सारा मामला एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग उसके पास है। इसलिए इस प्रकार के चीजों को स्पष्ट, अगर में थोड़ी भी नैतिकता है तो जांच करवा ले। सत्ता पक्ष की इस कवायद को आप क्या कहें? ये क्या है, वो गलत भी कर रहे हैं और गलत को ढांकने का, ढपने का, उसको कवर करने का भी काम कर रहे हैं। अब आज तो कई आरोप और लगे, उनके पत्नी के नाम पर, उनके साली के नाम पर ऐसे कई लिए गए थे इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन, वो भी आरोप है। तो इसलिए मेरा कहना, आरोप और प्रत्यारोप से अच्छा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा दे। जो हाई कोर्ट के हैं, न्यायालय है, न्यायाधीश हैं, वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? लीज उन्होंने लिया है, और लीज जब लिया है तो मुख्यमंत्री की हैसियत से लिया गया है, स्वीकृत मुख्यमंत्री की हैसियत से हुआ है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? ना लीज लेने में, ना लीज देने। ₹100 प्रत्येक माह एक प्राइवेट एजेंसी को देकर के सत्तारूढ़ दल झारखंड को, जनता को दुर्भ्रमित करने का काम कर रही है। लाखों रुपया खर्च किए जा रहे हैं। इस राज्य के बाहर की एजेंसी को नियुक्त किया गया है, कौन नहीं जानता। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, ऐसा लगता है मानो ये गर्मी तो बढ़ ही रही है, पारा चढ़ रहा है, लेकिन सियासी पारा भी लगातार चढ़ता जा रहा है। और अभी जो पिछले 2-3 दिनों में आप देखें तो ऐसा लगता है झारखंड की सियासत दिल्ली शिफ्ट हो रही। जी हाँ, बिल्कुल सियासी संकट की और संशय की स्थिति झारखंड में बन गई है और चारों तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रचंड गर्मी है अपनी जगह, बिजली का संकट अपनी जगह, सियासी संकट अपनी जगह, ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं। उसके अलावा जो
रघुवर दास के लेटर बम और उसके पहले के लेटर बम, मंत्रियों के अलग फाइल खुले हुए हैं। कुल मिला के चौतरफा संकट इस प्रदेश में गहराने लगा है। और अब पहले से सुदेश महतो दिल्ली में है, आप समझ सकते हैं दीपक प्रकाश भी कल चले गए हैं, और किसी भी समय दूसरे पहर को राज्यपाल रमेश बैस भी दिल्ली जा रहे हैं, और उनका दिल्ली जाना बहुत कुछ उसमें छुपा हुआ है और वापस आकर के कोई सख्त एक्शन भी ले सकते हैं, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रदेश बदनाम रहा है पहले से ही आयाराम गयाराम सरकारों के लिए। बहुत मुश्किल से ये जो बात आपने कही शाहनवाज कि इस चीज के लिए बदनाम रहा है सूबा आयाराम गयाराम सरकार, यही तो सत्ता पक्ष यही तो शिकायत लेकर गया था राज्यपाल के पास। कल जो प्रतिनिधिमंडल जिसने मुलाकात की, उसके बाद जब बाहर आकर मीडिया से बातचीत हुई तो ये कहा है सभी ने कि देखिए एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, विपक्ष एक भ्रम फैला रहा है कि सरकार गिरने वाली है। ऐसा क्यों? और ये इन तमाम चीजों का पटाक्षेप होना चाहिए और ये राजभवन की तरफ से ये पटाक्षेप होना चाहिए। देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में कुछ चीजें डायरेक्ट की जाती हैं, कुछ चीजें माहौल बना के की जाती हैं। माहौल इस तरह का बना दो, इस तरह का माहौल बना दो और दबाव इतना पैदा कर दो कि कोई व्यक्ति अपने आप कुर्सी छोड़ दे। मैंने एक रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें कल पूरा इतिहास बताया था झारखंड का। 2000 के बाद जब बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुश्किल से 2-2.5 साल के बाद डोमिसाइल आंदोलन हो गया और ये माहौल बना दिया गया कि इनसे संभल नहीं पा रहा, इनसे चल नहीं पा रहा, इन्होंने आग में झोंक दिया। तो जाहिर है फिर उनको भी लगता है कि वो इंटरनल मामला था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बना दिए गए। उसके बाद से फिर एक लगातार सिलसिला चलता रहा किसी न किसी बहाने। अब आप एक ऐसी भी सिचुएशन आ गई प्रदेश में जब एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब वो जब उन्होंने सत्ता संभाली, उनसे भी वही, उनके भी हालात तो ऐसे ही अनारकी वाले थे, कुछ चीजें उनसे संभल नहीं रही थी। हाट गमरिया सड़क को लेकर के एक विवाद हुआ जिसको लेकर के उनकी भी सरकार गई। वो सारी पुरानी चीजें थी, वो सारी पुरानी बातें थी शाहनवाज। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब ये जो चीजें सामने आ रही है, आप पिछली सरकार को देखिए हुए, उसने अपना कार्यकाल पूरा किया, अब ये गठबंधन की सरकार आई, उम्मीद सभी के जहन में यही कि ये भी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन अब ये जो सिचुएशंस आ रही हैं, आप देखिए हर दिन नए नए सियासी हलचल सामने आते हैं, नए नए अपडेट सामने आते हैं। और अब तो देखिए कई नेता बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है भ्रम फैला रहा है विपक्ष, दूसरी तरफ देखिए बीजेपी के दिग्गज दिल्ली में डटे हुए हैं, आज राज्यपाल भी पहुंच रहे हैं। कुछ तो पक रही है खिचड़ी। हाँ, बेशक इसकी संभावना पहले ही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस लौटती है तो फिर झारखंड पर फोकस होगा और झारखंड में भी किसी न किसी प्रकार से, विपक्ष की जुबान में बता रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं है मेरी, विपक्ष ये बात हमेशा से जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी प्रकार से, जिस तरह कर्नाटका में हुआ, जिस तरह से आपने देखा मध्य प्रदेश में हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, वहां भी सरकार बीजेपी की चली गई थी, नई सरकार आई, लेकिन कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को फिर वापस वहां पर लाया है, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। राजनीति में ये सब सारी चीजें रस्साकशी चलती रहती है। आप अपने आप को मजबूत रखते, आप अपने आप को बहुत सबको लेके साथ चलते। सहयोगी कांग्रेस के लोग लगातार नाराज हैं कि उनको बोर्ड निगम का पद नहीं मिल रहा है, उनको तरजीह नहीं मिल रही है। तो जाहिर है जब अपने कुंबे में ही एका नहीं है, अब जेएमएम को ही ले लीजिए, 2 विधायक नाराज हैं वहां, तो अब घर ही में जब इतना खुराफात और उत्पात है तो फिर दूसरों को क्यों हम दोष दें कि आप हमारी सरकार पर निगाह लगाए बैठे हैं। कल हमने सवाल भी किया था अर्जुन मुंडा जी से कि बीजेपी राज्य सरकार, हेमंत सरकार को अस्थिर करना चाहती है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि क्या बीजेपी ने कहा था कि माइनिंग लीज पर दस्तखत कीजिए, अपने नाम से लीज ले लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, घर में भी समस्या है और कुछ दूसरी समस्याएं भी हैं। और तीसरी बात यह है कि दुश्मन के जो विपक्ष कहते हैं, दुश्मन नहीं कहते हैं राजनीति में, विपक्ष को अगर कुछ अपने ऐसी कमजोरी अपनी दे दी, उसको हाथ कुछ ऐसा लग गया, तो फिर तो वो तो अपना काम करेगा ही। लिहाजा कुछ गलतियां भी हुई होंगी और कुछ इंटरनली
भी सारी चीजें अपसेट हैं। चलिए, तो अब सहयोगी ये नाराज बहुत अगर सही रहेगा। कहा आपने शाहनवाज कि जब अपने ही घर में खिचड़ी पक रही हो, जब अपने ही लोगों में एक मत ना हो, तो फिर दूसरों को क्या दोष देना, यानी कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर बाकियों को क्या कहना। लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश में ऐसी लगी हुई है, ऐसा पूरा लग रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और हर दिन ये जो सियासी हलचल है वो बढ़ रही है, एक अलग रुख अलग हर दिन देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए, हम कुछ और मुद्दों पर भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, सूबे में अब राजभवन को लेकर, राजभवन की जो स्थिति है उस पर निगाहें टिकी हैं, क्योंकि देखिए लगातार सत्ता पक्ष राजभवन पहुंच रहा है, मुलाकात कर रहा है। ये शिकायतें हैं कि विपक्ष एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच देखिए बीजेपी के नेता दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। अभी 2 दिन के दौरे से बाबूलाल लौटे, दीपक प्रकाश वहां मौजूद हैं, सुदेश महतो इधर बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, और आज राज्यपाल दिल्ली जा रहे हैं। तो बहुत कुछ फिलहाल सब कुछ बैकग्राउंड में है, क्या कुछ सामने आता है उसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें अभी और भी, आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।